नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। छत्तीसगढ़ को साइबर फ्रॉड से बचाने, साइबर क्राइम से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने साइबर जागृति अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन लगातार ज़िले के आवामों को सतर्क कर रही है। ये पहल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक पूरे 7 सप्ताह तक चलेगी। अलग अलग चरणों में चलेगी और अलग अलग चरण के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी कि पहले चरण में जहां वो स्कूल कॉलेजों में जाकर के अभियान चलाएगी साइबर जागरूकता के लिए, वहीं दूसरे चरण में साइबर फिशिंग के बारे में बताया जाएगी। साथ ही साथ मोबाइल OTP के माध्यम से जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में बताया जाएगी। ऐसे करते करते लगभग 7 सप्ताह तक के ये अभियान चलेगा। और साथ ही साथ जिला पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि इनोवेटिव तरीके से जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या जिनके पास अपनी खुद की इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID या यूट्यूब चैनल्स हो, उसमें ये अपील करें कि साइबर जागृति अभियान से लोग जुड़े, साथ ही साथ साइबर क्राइम से भी बचें। और मैं जागरूक हूँ, साइबर क्राइम से मुक्त हूँ, ऐसा एक सेल्फी भी अपलोड करने के लिए पहल की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हों, ताकि पूरे देश भर में जो एक बड़ा ठगी जो चल रहा है, एक बड़ा रैकेट चल रहा है साइबर क्राइम के माध्यम से, उसको रोका जा सके। आइए सुनते हैं जिले के पुलिस अधीक्षक YP सिंह ने क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में। मानपुर अम्बागढ़ चौकी पुलिस द्वारा साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और गांधी जयंती के दिन जो है समापन होगा। इस 7 सप्ताह में अलग अलग थीम रखी गई है, जिससे कि ज़िले के सभी नागरिकों तरफ छात्रों से लेकर बुजुर्ग नागरिकों तक को जो है सभी को इस साइबर जागृति अभियान के साथ जोड़ा जा सके और जो है ज़िले को जो है साइबर अपराध से मुक्त किया जा सके। सूडियाल के जो ग्रामीण हैं जो नक्सल पीड़ित हो चुके थे और उनको सरकार के माध्यम से 15 लाख रुपए की सहायता मिली है, कितना उनके लिए कारगर है? देखिए, नक्सल का दंश जिसने झेला है उससे जो है बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो है जो कष्ट उन्होंने झेला है अपनी लाइफ में, किसी के भाई को मारा, किसी को जो है हस्बैंड को मारा, किसी के रिश्तेदार को मारा, लेकिन जो हमारा और प्रशासन का प्रयास था कि जो उनको मुआवजे की राशि है, हमारे ज़िले में जितने भी नक्सल इंसिडेंट हुए जिसमें जो है आम नागरिक जो है मारे गए या घायल हुए, उनको सभी को जो है यथोचित मुआवजा जो शासन की जो नई जो है पुनर्वास नीति उसके तहत मुआवजा प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की आवश्यकता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को और मोहल्ला से जिले में और अत्यधिक है। सरकार द्वारा अभी डिजिटल अभियान के तहत डिजिटल क्रांति लाई गई है। सभी पेमेंट हो, चाहे जैसे तेंदुपत्ता का भुगतान हो, चाहे मातृत्व वंदन योजना का भुगतान हो, सभी लोगों के खाते में जा रहे हैं। ऐसे में उनको जागरूक करना का नितांत आवश्यकता था। उसी को देखते हुए कि किसी भी हमारे भाई बहन के साथ ये धोखाधड़ी ना हो, और ये साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है ताकि डिजिटल क्रांति में एक और फल आ सके और किसी के साथ कोई छल कपट ना हो। धन्यवाद। राज्य शासन द्वारा साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2026 तक साइबर जागृति अभियान का आयोजन होना है। मैं सभी ज़िले वासियों से आग्रह करूंगी कि इस अभियान में सम्मिलित हों, और ये फेज़ वाइज जागरूकता अभियान है, जिसमें अलग अलग सप्ताह में 2 अक्टूबर तक विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें स्कूल कॉलेजेस हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम चौपाल है और बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सक्रिय भागीदारी होगी। और हम इस साइबर जागृति अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि किसी तरह के ऑनलाइन
ऑनलाइन फ्रॉड में या जो ठगी हो रही है लोगों के साथ में उसमें ना आए और किसी से भी अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह वो शेयर ना करें, इवन पर्सनल डिटेल्स भी शेयर ना करें। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स अभी सामने आए हैं जिसमें कि लोगों के साथ इस तरह की ऑनलाइन ठगी हो चुकी है और लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जानकारी ज़रूर रखें, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनें और इस साइबर क्राइम से आपका तभी बचाव हो सकता है और आप जागरूकता ही सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे तो इस तरह के इंसिडेंसेस से हम बच पाएंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी मीडिया के माध्यम से कि इस साइबर जागृति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जागृति अभियान जो 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक ये जो भव्य अभियान राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम से मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है, मैं सभी मीडिया के माध्यम से हमारे सभी ज़िले के जनताओं से अपील करूंगी कि साइबर क्राइम के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी रखें, जागरूक बने और जो अभी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें बचने का उपाय यही है कि हम जागरूक हों और जहां हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई OTP मांगता है या कोई जानकारी मांग रहा है कि आपका आधार नंबर दें तो उसको ना दें। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे ना मातृत्व बंधन जो योजना है उसमें भी जो महिलाएं हैं उनसे ठगी का जानकारी आई है। तो मैं सभी हमारी बहनों से अपील करूंगी कि ऐसा अगर कोई आपको फ़ोन करके मांगता है कि आपके अकाउंट का नंबर दें जिसमें हम 15,000 डाल रहे हैं या 20,000 डाल रहे हैं तो उस ठगी में ना आए। और इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने। और युवाओं से भी मैं अपील करूंगी क्योंकि आप लोग सब ज़्यादा डिजिटल युग में रह रहे हैं और ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद भी स्वयं भी जागरूक बने और अपने साथ साथ जो अपने घर के बड़े हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी जागरूक बनाएं और हम सब मिलके हमारे ज़िले को साइबर क्राइम से मुक्त करने की हम सबकी ये पहल है और आशा करती हूँ कि हमारा जो ज़िला है इस क्राइम से मुक्त बनेगा। धन्यवाद। जिस तरीके से YP सिंह ने बताया कि 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक के जैसे पहले सप्ताह में डिजिटल सतर्कता, दूसरे में वित्तीय धोखाधड़ी, तीसरे में डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कॉल, चौथे में स्मार्टफोन प्राइवेसी और सेफ ब्राउजिंग, साथ ही साथ 5वें सप्ताह में जॉब फ्रॉड और फेसिंग को लेकर के युवाओं को जागरूक करेंगे। छठे सप्ताह में डेटा प्राइवेसी और सोशल मीडिया की सीमाओं के विषय पर अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ 7वें सप्ताह जो कि आखिरी सप्ताह रहेगा वहाँ पे ग्राम पंचायतों में, निकायों में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में साइबर मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प अभियान चलाएंगे। अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त कराना चाह रही है और ज़िले की पुलिस उसके लिए लगातार काम कर रही है, तो क्या ऐसे में छत्तीसगढ़ साइबर क्राइम से मुक्त हो पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या इस अभियान से जुड़ पाएंगे? क्या वो सतर्क हो पाएंगे अपने साथ होने वाले साइबर फ्रॉड से बचने के लिए? ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव।